प्राचीन भारत, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष सूरकोटद्दा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रिकाओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? उसका नाम है सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय मुख्य व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन लोग थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी लोग थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो उसका नाम है दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल उसका नाम है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज हुई जिसका आंसर है लोथल में हुआ। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हम लोग मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता? तो वह है मोहनजोदड़ो। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा को समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ थी? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में रंगपुर है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विद खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वे थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति से यह ज्ञात हुआ है? तो उसका आंसर है बैल। बैल की आकृति से यह ज्ञात हुआ है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यह उच्च समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, जिसका आंसर है गाय। गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका आंसर है गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह स्थल है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह धातु लोहा था, जिसे हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो उसका आंसर है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उसे सीडन नाम से पुकारे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर वह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वह हड़प्पा के संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो उस मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। इन दोनों लोगों ने मिलकर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। ये दोनों भारतीय हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। इसमें कहा जा रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह किस चीज़ पर निर्भर होता है या आश्रित होता है? तो वह संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वह आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किए रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मितभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे हुई? तो पुरातात्विक खुदाई से। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए कहाँ पाए गए जिससे हम लोग को क्या पता चला? तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने में हम लोग को ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ। तो वह थे बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, जिससे हम लोग सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जान पाए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह है लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। आर्यों के आने से पहले से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो वह था मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। यह कहाँ? हड़प्पा का जो सभ्यता है लोथल, यह स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो उसका सही आंसर है इसका धौलावीरा। दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, इसका नाम है वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उस फसल का नाम है जो वैदिक काल के लोगों को मालूम नहीं था, उसका नाम है तंबाकू। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। इसमें संपूर्ण कृष्ण चरित्र का वर्णन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? वह है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति जिससे का ब्यौरा प्राप्त होता है उसका मुख्य स्रोत क्या, मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में ऋग्वेद के, जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो वेद की ऋचा पढ़ते हैं ऋषि उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें होत्री कहते हैं। यह अनेक शब्दों के एक शब्द में मिल जाएगा। वेदों की ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या है 1028 है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल सूक्ति कितनी होती हैं? तो 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं
ऋग्वेद में केवल जो इंद्र के लिए ऋचा है वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऊपर देखे हैं, उसका नाम है ऋग्वेद है। त्रय नाम है 3 वेदों का। त्रय किसका नाम है, तो 3 वेदों का नाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। 3 वेदों को क्या कहा जाता है, त्रय कहा जाता है। वो कौन कौन से वेद हैं, तो वह ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वह ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है, अथर्व का अर्थ हम लोग जानते हैं कि है, इसका सही आंसर है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका सही आंसर ब्राह्मण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वह है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो उस वेद का नाम है ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। भारत के राज्य ची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के से लिए गए हैं, तो यह मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो उसका नाम है मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, एक तरफ दर्शन दिया गया है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। सांख्य धर्म के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक है चार्वाक। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक है वादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो सबसे पहले जो कानून के निर्माण किए थे उनका नाम है मनु। इन्हें प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो उनका नाम हम लोग देखे थे जैमिनी उनका नाम है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता का आख्यान किस उपनिषद मिलता है, तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ, तो उन्होंने सबसे पहले भारत में आर्य जब आए तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, वह ऋग्वेद का 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, उस नदी का नाम है परुसड़ी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है,
1/6 है, 1/6 है। धर्म शास्त्रों भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक में जो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक जिस नदी का वर्णन किया जाता है उसका नाम है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? यह थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यह अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली किसे कहा जाता है? सांख्य दर्शन को कहा जाता है। भारत के किस स्थल खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? वह अंतरजीखेड़ा के खुदाई से हमें प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो उस काल का नाम है धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? मतलब गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो उनका नाम है गौतम। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे कौन लोग? तो वो थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निक्स के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उनका नाम था पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? तो वो थी दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? तो उनका था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित था? तो वह पुस्तक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा जब होती थी तो वह होती थी मंत्रिपरिषद की सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, उसका नाम है गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो उसका नाम है ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वह है सांख्य। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है किस समूह को इंगित करता है? तो वह निर्जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में मिलता है या पाया जाता है? तो वह प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं, अघन्य का मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में तो अघन्य गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब है कि गाय का वध नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? उन नदियों का नाम है कुंभा क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? उनका नाम है बीजी तिलक ने, जिन्होंने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? उसका नाम है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उसका नाम है प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। संस्कारों कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, उसका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीसरा अध्याय है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? उनका जन्म स्थल लुम्बिनी में था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? वह उसका नाम है जातक। इसका आंसर हो जाएगा जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। यह किसका धर्म ग्रंथ है? यह बौद्धों का त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका धर्म ग्रंथ है? किस धर्म का? तो यह है बौद्धों का, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में मिलती है? तो उसका सही आंसर है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी लुहार है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उस स्मृति का नाम है मनु स्मृति। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संख्या रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सी है? उस प्राचीनतम पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? उसका नाम है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण को सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यह प्रचलन में तब आई यह जब उत्तर वैदिक का काल था। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आया। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो यह समाज की व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह ईरान से संबंधित है अवेस्ता। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह वेद है सामवेद। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो उसका नाम है कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो वह है भारत में सबसे प्राचीन बिहार राज्य में है जिसका नाम है नालंदा। बिहार मतलब होता है घूमने फिरने का जगह। यह बौद्ध धर्म में होता है बिहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीतीय अध्यक्षता किसने की थी? उनका नाम है महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे? तो वह थे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीतीय सभा आयोजित की गई थी? तो उसका नाम है राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग किस धर्म का है? यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंद पहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है पद्यपाड़ी। इसका आंसर पद्यपाड़ी के नाम से हम इसे जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इन दोनों धर्मों में क्या समान बात होती है? तो ये दोनों धर्म इस बात पर विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये लोग मानते हैं कि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन जो कश्मीर में है वहाँ पर आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है। हाथी का क्या अर्थ है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल किसका प्रतीक है? तो यह जन्म का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? तो यह यौवन का प्रतीक है। घोड़ा किस
का प्रतीक है? तो ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल किसका प्रतीक है? तो ये ज्ञान का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है? तो ये समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह किसका प्रतीक है? तो निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? उनका नाम था आलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य की भावना मतलब किन 4 चीज़ों को देखने के बाद पूरा प्रबल हो गया इच्छा उनका? पहला है बुढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरा लाश, चौथा सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वह सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? उस शासक का नाम है अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? उस भाषा का नाम है पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उसका जीवन की उनके यह घटना है, उनका ग्रह त्याग को हम लोग जानते हैं महाभिनिष्क्रमण से। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को। बुद्ध के जीवन के इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो उस राजा का नाम है अशोक। ज्ञान का बात यहाँ पर हम लोग युक्ति देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेय अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ज्ञान युक्ति एगो अगला और देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म परावर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो उन्होंने श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए।